हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जानकारी दी थी। आज का वीडियो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अंतर को लेकर है। दोनों में बहुत सारे चीज़ है जो मिले हुए हैं, जैसे कि दोनों का बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, दोनों में गृह त्याग किए थे। उनके पिता का नाम, माता का नाम कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिला हुआ है। किसमें आत्मा की मान्यता था, किसमें भगवान जी की, ईश्वर की मान्यता थी। फिर हो गया आपका कितने भागों में बटा था, श्वेतांबर, दिगंबर, हीनयान, बौद्धयान, त्रिरत्न होते हैं, बौद्ध धर्म, ये सब बहुत सारी चीज़ होते हैं जो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो आज उन्हीं चीज़ों को अलग अलग पार्टों में बांट कर यहाँ पे वीडियो लाई हो कि दोनों को अलग अलग किया जाए, सारे कन्फ्यूजन को दूर किया जा सकता है इस वीडियो के माध्यम से। तो आज की वीडियो बेसिकली जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर को लेकर है। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि हमारी वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो तो अच्छा लग रहा हो, तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। जैसा कि आज का वीडियो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अंतर के बारे में है, तो इसके बारे में जानेंगे कि पहले दोनों में फेमस कौन थे। ऐसे जैन धर्म में 24 तीर्थकर है, फिर बौद्ध धर्म में सिर्फ महात्मा बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में लिखा गया। तो जैन धर्म में तो 24 तीर्थकर है, जैसे कि ऋषभ देव हो गया, महावीर हो गया, सब है। लेकिन 24 में सबसे ज़्यादा चर्चा किनका हुआ है? महावीर स्वामी का। तो वही सब यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि फर्स्ट हो गया हम लोग का संस्थापक, लिखते हैं संस्थापक में भी ये यहाँ पे जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में तो पता है सबको कि यहाँ पे गौतम बुद्ध होते हैं। यहाँ पे गौतम बुद्ध होते हैं। लेकिन जैन धर्म में कोई कोई इंसान कंफ्यूज कर जाता है कि ऋषभ देव है कि महावीर है, लेकिन शुरुआत ऋषभ देव से हुआ है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है आपके? ऋषभ देव। ऋषभ देव हो गया। अब दोनों में ये पता है, दोनों में प्रसिद्ध कौन है, सबसे ज़्यादा चर्चा किनका हुआ है, उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जितने भी कन्फ्यूजन दोनों के बारे में, वो सारे आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोनों में सबसे ज़्यादा चर्चा में कौन रहे? यहाँ पे 24 तीर्थकर थे। 24 तीर्थकर में कौन सबसे ज़्यादा चर्चा में थे? तो हमारे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ये कौन थे आपके? 24वें तीर्थकर। 24वें क्या थे? तीर्थकर थे। वहीं बौद्ध धर्म में कौन थे आपके, किनका चर्चा हुआ था? गौतम बुद्ध का। ये सारे टॉपिक आप किसी नोट को में लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका एक जगह एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाएगा धीरे धीरे। इसमें सारे क्वेश्चन आते, लेकिन कन्फ्यूजन कि ये कौन थे जो 6 वर्ष की तपस्या के बाद किनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, किनको 12 वर्ष की तपस्या के बाद, सारा चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँगी। पहले इनका जन्म, यहाँ पे सिर्फ महावीर स्वामी के बारे में वर्णन यहाँ पे करूँगी। दोनों का जन्म कब हुआ था? तो जन्म में भी कन्फ्यूजन है कि 540 में किनका हुआ था, 563 में किनका हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में। वहीं वो बौद्ध धर्म का कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। अभी ये जानेंगे दोनों के पिता का नाम क्या था, दोनों के माता का नाम क्या था, दोनों का वास्तविक नाम क्या था। अब आपसे मैं पूछूंगी महावीर स्वामी का ये क्या नाम है, इनका जो इनके नाम से कौन से नाम से जाना जाता था, बचपन का नाम क्या था, तो वो आप बताओगे। यहाँ पे देखो दोनों का सेम एक चीज़ बता रही हूँ। बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो ये आपके हो गया सिद्धार्थ।
अब यहाँ पे देखो, सब यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज कर जाते हैं। महावीर के पिता का नाम क्या था? महावीर के पिता का नाम क्या था? जो ज्ञात्रिक कुल के थे, तो ये आपके हो गए। जो इनके बचपन का नाम था, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। अब आप लोग बताना, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पे है सुदोधन। सुदोधन आपके पिता का नाम। माता का नाम तो सब जानते होंगे। एक की माता का नाम त्रिशला और एक महामाया। यहाँ तक तो सब जानते हैं, यहाँ तक उतना कन्फ्यूजन नहीं आता। ये सबका रटा रटाया बचपन से ही आ रहा है कि संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव। बौद्ध धर्म के कौन है? गौतम बुद्ध। प्रसिद्ध दोनों में कौन है? तो एक महावीर स्वामी है, एक गौतम बुद्ध है। वहीं जन्म इनका 540 ईसा पूर्व में हुआ है, इनका 563 ईसा पूर्व में। ये इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें बहुत सारे बार बार कन्फ्यूज कर जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर बचपन का नाम वर्धमान है, वहीं सिद्धार्थ है। पिता का नाम सिद्धार्थ। यदि पूछेगा महावीर के पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। यहाँ पे दोनों का मतलब सेम नेम है। फिर इनके पिता का नाम सुदोधन है, माता त्रिशला, महामाया, जो इनकी मृत्यु के 7 दिन बाद, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनके सौतेली माता गौतमी आती है, तो उनका पालन पोषण करती, जो उनकी मौसी रहती हैं। ये सारा चीज़ पिछले वीडियो में मैं जानकारी दे चुकी हूँ। आगे वाला वीडियो में दोनों में अंतर सिर्फ बताना चाहूँगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट अंतर में ये बताऊंगी दोनों की पत्नी का नाम। यहाँ पे बताना किन की पत्नी का नाम यशोधा है, किन की यशोधरा है। यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे किन की पत्नी का नाम क्या है? यशोधा। यहाँ पे यशोधरा। ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसे भी बढ़िया से देख लेना। फिर नेक्स्ट जो कि इम्पोर्टेंट है, गृह त्याग। कितने वर्ष की अवस्था में दोनों ने गृह त्याग किया था, ये जान लेते हैं। तो यहाँ तक तो सबका था। अब गृह त्याग से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गृह त्याग दोनों ने गृह त्याग किया था। अब ये जानना जरूरी है कि किसने के कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया है। तो वहीं पे महावीर स्वामी थे, जो हमारे 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। वहीं महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। यहाँ पे दोनों का ये हो जाता है कि दोनों का देखोगे तो 1 वर्ष का अंतर होता है। जो इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में किए थे, यहाँ पे 29 वर्ष की अवस्था में किए थे। यहाँ पे स्टूडेंट लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। वही इन्हें कितने वर्ष की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कितने वर्ष की तपस्या के बाद, तो इनको 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हुई थी। वहीं इनको 6 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मतलब क्वेश्चन सेम है, तो वहाँ पे देखना जरूरी है कि किनको कितने वर्ष तपस्या करना पड़ा था। फिर यहाँ पे ये भी जरूरी हो जाता है, जो कि मैं यहाँ पे बताऊँगी कि दोनों में गृह त्याग दोनों ने किया था। अब ये देखना है कि किसने 29 वर्ष की अवस्था में किया था, किसने 30 वर्ष की अवस्था में किया था। वहीं दोनों को ज्ञान की प्राप्ति किसी पेड़ के नीचे हुआ था। तो अब ये देखना है किनको पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था, किनको साल के पेड़ के नीचे हुआ था। वहीं इसके बाद ये भी देखना जरूरी होता है आत्मा की मान्यता। आत्मा एक की मान्यता थी, एक की नहीं थी। तो यहाँ पे ये भी देखना जरूरी किसमें कौन आत्मा को मानते थे या कौन आत्मा को नहीं मानते थे, ये भी देखना जरूरी है। वहीं ईश्वर की सेकेंड हो गया आपका ईश्वर को कौन मानते थे या कौन नहीं मानते थे। तो यहाँ पे आगे की वीडियो में ये भी जानकारी दूंगी। ईश्वर के बाद आ गया पुनर्जन्म में किसकी मान्यता है, किसकी मान्यता नहीं है। तो ये सारी जानकारी तो पिछले वीडियो में मैंने दिया ही था, लेकिन यहाँ पे आप लोग को अंतर दोनों बता देना चाहती हूँ कि कंफ्यूजन ना आए और बच्चे लोग इजीली टिक करके आ जाए एग्जाम में। ये नहीं कि पता चले दोनों पढ़ लिए, इसका इसमें टिक कर दो, इसका इसमें टिक कर दो। इसको जानने के लिए दोनों का अंतर समझना बहुत ज़रूरी है कि इनको कौन से नदी के पास हुआ था,
महावीर स्वामी, और इनको कौन सी नदी के पास थे? एक को ऋजुपालिका, एक निरंजना। कभी कभी गौतम बुद्ध वाला ऋजुपालिका में मार के आ जाते, लेकिन ये सबको थोड़ा बहुत पकड़ना जरूरी है। महावीर स्वामी जो कि ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था, तो इनको कैसे याद किया जाए? तो महावीर स्वामी ऋषभदेव जो कि पहले तीर्थकर है। कब पहला वो शब्द क्या है? री। तो यहाँ पे देखोगे इनको कौन सी नदी के पास प्राप्त हुआ था? तो ऋजुपालिका। ऐसे करके कुछ भी करके आप देख के इसको ये कर सकते हो। इनको कौन सी नदी के पास हुआ था? ऋजुपालिका। यहाँ पे ये सिमिलैरिटी री, तो दोनों का क्या हो जाएगा? ऋजुपालिका। इनको कौन सी नदी के पास हुआ था? तो निरंजना। ये इंपॉर्टेंट रहने वाले, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले। इसके बाद सारे जो मैं बताऊंगी सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले। यहाँ तक तो सब जान ही गए हैं। संस्थापक कौन थे? प्रसिद्ध दोनों में महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के पास ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहीं महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के पास। जन्म 540 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में। बचपन का नाम वर्धमान और सिद्धार्थ था। वही पिता का नाम सिद्धार्थ है और माता, इनके पिता का नाम सुधोधन था। माता का नाम गौरी, महावीर स्वामी की त्रिशला थी, वहीं यहाँ महामाया थी पत्नी का नाम। ये दोनों में भी कन्फ्यूजन रहता है, यहाँ यशोदा, यशोधरा। अब जो एग्जाम क्वेश्चन करते हैं कहाँ पे किन्होंने गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किया है, जो भी हो, आगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं वो बताना चाहती हूँ। यहाँ तक तो सब जानते ही होंगे। तो चलो आगे वाले सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से दूर करती हूँ मैं। और यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें, नोट्स बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो। दोस्तों में भी शेयर करो, क्योंकि जनवरी से सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। अभी से तैयारी में लग जाओगे तो कोई ना कोई एक सीट तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो निश्चित है। इसलिए तैयारी करते रहो। तो आगे चलो, आगे सारे इम्पोर्टेंट पार्ट आने वाले हैं। इसलिए मैं सारी चीज़ को डिवाइड करके यहाँ पे बता रही हूँ कि आप लोग को इजी पड़ जाएगी रटना। रटने से अच्छा है समझ लो। गृह त्याग, जो कि सब जानते, गृह त्याग दोनों ने किया था। लेकिन दोनों ने जब गृह त्याग किए थे उस टाइम उनकी उम्र कितनी थी ये भी जानना जरूरी। तो यहाँ पे इन्होंने किए थे 30 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में। किन्होंने, किसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है? महावीर स्वामी के बारे में। यहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में। तो इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में। ये तो हो गया आपका। फिर नेक्स्ट है कितने वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुई? तपस्या कितने साल तक की है इन्होंने? तपस्या करने में इनको भी देखो 12 साल लग गए, वहीं इनको 6 साल। तो इससे क्या पता चलता है? बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो गौतम बुद्ध थे उनको भी 6 साल लग गया, महावीर स्वामी को भी 12 साल, पूरे 12 साल लग गया। तो आप लोग को तो कम से कम 1-2 साल तो लगना स्वाभाविक है। तो यहाँ पे गृह त्याग हो गया, तपस्या हो गया, ये दोनों हम लोग का क्लियर हो गया। ये गृह त्याग हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि इनको कौन से वृक्ष के नीचे वो प्राप्त हुई थी? वृक्ष कौन से वृक्ष है? साल के वृक्ष के पास, इनको पीपल के वृक्ष के पास। ये हो गया आपके क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर ये नदी तो मैंने बताया था वहाँ पे, यहाँ ऋजुपालिका नदी। यहाँ पे निरंजना नदी। ऋजुपालिका को ऋषभदेव से याद कर लो, री वर्ड, तो जल्दी याद रहेंगे। वहीं ये हो गया निरंजना नदी। अब ये देखना जरूरी है कि दोनों 2 भागों में बटा था। कितने पंथ बोलो या 2 भागों में बोलो? 2 भागों में विभाजित। जो कि मैंने बताया था श्वेतांबर, दिगंबर, फिर महायान, हीनयान। तो यहाँ पे जानना जरूरी है आप लोग को, कौन श्वेतांबर में विभाजित हुए थे, कौन दिगंबर में।
तो श्वेतांबर किसे कहा जाता है ये कमेंट बॉक्स में लिखना, जो कि मैं बता चुकी हूँ। दिगंबर किसे कहते हैं, श्वेतांबर किसे कहते हैं, ये दोनों लिख देना कमेंट बॉक्स में यदि आप लोग को पता हो तो। और यहाँ पे ये इनके कितने पंथ में विभाजित हुए थे, 2। कौन कौन, महायान और हीनयान। ये भी दोनों बता देना, हीनयान किसे कहा जाता है, महायान किसे कहा जाता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। अब ये जो कि ये सारे इंपॉर्टेंट है, गृह त्याग, तपस्या, वृक्ष, नदी, फिर पंथ है। फिर यहाँ पे देखोगे दोनों की भाषा, ये तो बहुत बार रिपीटेड हुआ है, कौन प्राकृतिक था कौन पाली था। तो ये आपका हो गया जैन धर्म प्राकृतिक भाषा से प्राकृत भाषा, वहीं ये पाली भाषा आपका। अब ये देखना जरूरी है आत्मा, ईश्वर, और ये आपका पुनर्जन्म, ये बार बार आप लोग को कन्फ्यूजन है। ये तीनों का कन्फ्यूजन दूर हो गया, मतलब समझो एग्जाम में 2 नंबर तो फिक्स है। आत्मा, ईश्वर और पुनर्जन्म। अब देखो कि जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे वो आपके आत्मा की मान्यता थी या नहीं थी। तो यहाँ पे इनको आत्मा की मान्यता थी, मतलब ये आत्मा में विश्वास करते थे। वहीं ईश्वर में इनकी मान्यता थी या नहीं थी, जो कि ईश्वर को ये मानते थे या नहीं मानते थे। जो श्वेतांबर तो आपके श्वेत वस्त्र पहनते थे, दिगंबर जो नग्न रहते थे, वहीं महायान जो कि मैं यहाँ पे जो भगवान में विश्वास करते थे ये नहीं करते थे। तो ये आपको मैं ये बता रही थी, यहाँ पे आत्मा में विश्वास करते थे, लेकिन इन्होंने आत्मा में विश्वास इनकी नहीं थी। ये वाला बढ़िया से देख लेना। वही पुनर्ईश्वर, ईश्वर में दोनों में से कोई विश्वास नहीं करते थे, यहाँ पे भी नहीं। वही पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में दोनों की मान्यता थी। मतलब ये टिक मैंने इसलिए किया क्योंकि ये आपको इजली समझ में आ जाए कि आत्मा में जैन धर्म में भी विश्वास महावीर भी करते थे, लेकिन यहाँ पे आत्मा में विश्वास गौतम बुद्ध नहीं करते थे। वहीं ईश्वर में दोनों में से किन्हीं की मान्यता नहीं थी। फिर हो गया आपका पुनर्जन्म, पुनर्जन्म को दोनों मानते थे। ये सब क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मिक्सअप को क्वेश्चन आते तो ये स्टूडेंट लोग कंफ्यूज कर जाता है। तो यहाँ पे सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की, 29 वर्ष की, मतलब दोनों में 1 साल का अंतर था। फिर 12 वर्ष 6 साल, दोनों का कहीं ना कहीं मिला जुला रूप है। वृक्ष के पास तो साल के वृक्ष के पास, पीपल के वृक्ष के पास नदी, ऋजुपालिका नदी, निरंजना नदी। पंथ 2 भागों में, श्वेतांबर, दिगंबर, महायान, हीनयान। फिर भाषा तो प्राकृतिक, ये इंपॉर्टेंट है, इसे बढ़िया से देख लेना। फिर आत्मा में ये विश्वास करते थे, इन्होंने नहीं किया था। ईश्वर में दोनों में से किसी की मान्यता नहीं थी। पुनर्जन्म में दोनों विश्वास करते थे, मतलब कि इसमें दोनों विश्वास करते थे, इसमें दोनों में से कोई विश्वास नहीं करते थे। इसमें एक विश्वास करता, एक की मान्यता थी, एक की नहीं मान्यता थी। तो यहाँ तक तो यही पता चल गया है कि क्या है क्या नहीं है। इसके आगे मैं बता देना चाहती हूँ कितने संगति है, सम्मेलन है, जो भी हुए वो बताना चाहती हूँ। जो कि यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को मिल चुका है। अभी इसके बारे में आप लोग नेक्स्ट आएगा आप लोग का संगीति, जो कि जैन धर्म में 2 संगतियाँ हुई थी, ये भी बताया गया था। और बौद्ध धर्म में आपका टोटल 4 संगति हुआ था। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने यही जाना कि दोनों में क्या क्या अंतर है, मतलब कि गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किए, गृह त्याग, ज्ञान, नदी, नाम, भाषा, दोनों के बारे में मतलब जितनी जानकारी हो सके, जितना एग्जाम पूछता है उसके हिसाब से मैं पूरा देने की कोशिश की, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसको आत्मा में विश्वास था, किसको नहीं था, किसको ईश्वर में मान्यता थी नहीं थी, फिर कि इनको पुनर्जन्म में विश्वास था नहीं था,
मतलब जितना हो सके, जितना एग्जाम पूछता है हम लोग से, उतना सारा जानकारी यहाँ पे दे दिया गया है, जो कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारी डीपली जानकारी आप लोग को दे दिया गया। और बाकी भी जानकारी यहाँ पे जो छूटा हुआ वो पिछले वीडियो में भी दे चुकी हूँ। मतलब यहाँ पे आप लोग का जैन धर्म बौद्ध धर्म से सारा, इसी के अंदर से जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी से अलावा और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एग्जाम नहीं करता। जितना हो सके मैंने सारा इस वीडियो में डालने की कोशिश की हूँ, जो कि आपके जैन धर्म बौद्ध धर्म का आज वीडियो से समाप्त होता है। इसके आगे मैं हड़प्पा सभ्यता लाऊंगी, सिंधु सभ्यता लाऊंगी, मोहनजोदड़ो वाला, जितनी एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगी, उसका एक हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी, जो कि आपको ईजिली आपको एग्जाम में मतलब हेल्प हो सकता है। आप लिखते जाओ तो ज़्यादा बेटर है इस वीडियो को। जितने भी क्वेश्चन लिखवाती हूँ सारे एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है और आने की संभावना भी है, क्योंकि आजकल रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा कर रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो ज़रूर ही आएंगे। और नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं तो हमेशा बोलती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देखो यहाँ से क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं, जो कि आपको खुद पता चल जाएगा कि इसी में से क्वेश्चन आया हो। ज़्यादा पढ़ने से अच्छा इसे एक नोट डाउन में लिखते जाओ और पढ़ते जाओ। तो आज का वीडियो सिर्फ अंतर को लेकर था। तो यहाँ पे हम लोग का बौद्ध धर्म जैन धर्म समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिल लूँगी, इसके नेक्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता, या फिर जो भी आपको टॉपिक पढ़ना हो मेरे से, वो आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कर सकते हो, मैं वो चैप्टर भी लेकर आऊँगी। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।